जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एच.ए. ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी प्रश्न। इसके पिछले वीडियो में हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 41 से। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही ऑप्शन आपको बताना है कि निरंकुश राजतंत्र का, या फिर संवैधानिक सरकार का, या फिर अलिखित संविधान का सिद्धांत है, या फिर गणतंत्र का सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, या फिर उत्तरदायी सरकार, या फिर संघीय सरकार, या फिर राष्ट्रपतीय सरकार? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरदायी सरकार। जी हाँ, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 43 की। जी हाँ, सुमेलित कीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। जी हाँ, सुमेलित कीजिए। तो 43 का ऐसे ही देख लेते हैं। मूल अधिकार का संबंध किससे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, जबकि शासन की संसदीय प्रणाली यूके के, और जबकि आपात उपबंध का संबंध जर्मनी से है। और वहीं बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, तो इसका संबंध है आयरलैंड के संविधान से। तो और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। सूची फर्स्ट, भारतीय संविधान की मद को सूची सेकंड जिस देश से अपनाया गया है उसके साथ सुमेलित करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से अपनाए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। जबकि मूल अधिकार कहाँ से अपनाए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से अपनाई गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और जबकि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया है? ये किस देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 45। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो यही बताना है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसमें सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार, या फिर चारों ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, या फिर सी ऑप्शन है आपातकालीन शक्तियाँ, या फिर डी ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 46 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से सुमेलित नहीं है? तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसमें। पहला ऑप्शन है कि न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा, या बी ऑप्शन नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का संविधान, या फिर सी है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान, या फिर डी ऑप्शन है मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? बिल्कुल सही गेस किया आपने कि न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा। ये गलत ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी इसमें तीनों ऑप्शंस क्या है? सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 47। जी, प्रस्तावना से क्या जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है, या फिर संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, या फिर प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही आपने सोचा कि संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी
मिलती है। किससे? प्रस्तावना से। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? 1 बार या 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 बार। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 1 बार संशोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है क्रिप्स योजना का या फिर माउंट बेटन योजना का या फिर उद्देश्य प्रस्ताव का या फिर कैबिनेट मिशन योजना का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 50, प्रस्तावना किसका एक भाग है या किसका एक भाग नहीं है, ये देखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संविधान का भाग है या फिर संविधान का भाग नहीं है या फिर संविधान से उच्च है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन इसका? बिल्कुल सही चुना आपने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 51। जी हाँ, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति राष्ट्रपति पद में हुई है या फिर प्रधानमंत्री पद में हुई है या फिर प्रस्तावना में हुई है या फिर मौलिक अधिकारों में हुई है? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना में हुई है। जी हाँ, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति प्रस्तावना में हुई है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 45वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 51वें या फिर 43वें संविधान संशोधन द्वारा? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। समाजवादी या फिर धर्मनिरपेक्ष या फिर गरिमा या फिर निष्ठा? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्ठा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द है जिसका समावेशन संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना को या फिर मौलिक अधिकार को या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद को? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। जी हाँ, भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 55, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी धर्म सापेक्ष या फिर ऑप्शन बी धर्म विरोधी, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष या फिर ऑप्शन डी अधर्मी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 की। जी हाँ, अभ्यास करते रहिए। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष अपनाने का कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है जिसकी वजह से पंथ निरपेक्ष अपनाने का कारण नहीं है? यानी कि महात्मा गांधी के विचारों को क्रियान्वित करने हेतु भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता अपनाने का कारण नहीं है। ये इसका उत्तर सही होगा, यानी कि 56 का डी ऑप्शन। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 57 की। जी हाँ, पंथ निरपेक्ष राज्य को चुनौती नहीं है। इसमें ऑप्शन है सांप्रदायिकता या फिर कानूनी ढांचे में धार्मिक निजी कानून की स्थिति या फिर लोकतंत्र या फिर हिंदू धार्मिक संस्थाओं में राज्य का बहुत अधिक हस्तक्षेप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
57 का सी, लोकतंत्र। पंथ निरपेक्ष राज को चुनौती नहीं है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, जी हाँ, पंथ निरपेक्षता से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो एक पंथ निरपेक्षता से संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हैं। यानी कि 58 का डी, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानना, ये पंथ निरपेक्षता से संबंधित नहीं है, बाकी सभी पंथ निरपेक्षता से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, जी हाँ, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 60 की, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का एक लक्षण है, इनमें से चारों में से एक लक्षण है, कौन सा लक्षण होगा? वो लक्षण है निर्मित, लिखित एवं व्यापक। यही उत्तर इसका सही है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से चर्चा करेंगे। वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।